हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज मिनी ब्लॉग। राधे राधे आप सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी कुशल मंगल हूँ और आज की शुरुआत हम फिर एक नए ब्लॉग के साथ कर रहे हैं, एक नए दिन के साथ। तो आइए एंजॉय करिए मेरे साथ। और ये जो समय है, सॉरी मैं फिर से लेट हो गई ब्लॉग डालने में, मुझे एडिट करने में भी इसको 2 दिन लग गए बताओ। तो ये ब्लॉग है संडे का और यहाँ पे सुबह सुबह हमने अपने घर की साफ़ सफाई करी। फिर हमने नहावा धोई करने के बाद यहाँ मेरे हस्बैंड नहा धो के पूजा कर रहे थे और यहाँ मेरी बेटी खेल रही थी और यहाँ मेरा बेटा ये गेम देख रहा था। ये गेम है कमला वाला। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन कौन जानता है इस कमला वाले गेम को। और यहाँ मैं नहा धो के अपना बस डेली रूटीन वाला मेकअप कर रही थी, जिसमें कि वही मेरा मेकअप भी वही होता है सिंपल सा। इसमें मैं लोशन लगा लेती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ, लिपस्टिक लगा लेती हूँ और बाल काट लेती हूँ। बस हो गया ये मेरा मेकअप। डेली में मैं कोई कॉस्मेटिक अप्लाई नहीं करती अपने फेस पे, क्योंकि अभी तक भगवान की दया से फेस अच्छा बना हुआ है। ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करने से, डेली मेकअप करने से बेकार ही ख़राब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और मुझे जहाँ तक है ना, नेचुरल वीडियोस देखना और नेचुरल वीडियोस बनाना ही पसंद है। मैंने कभी भी ऐसे नहीं बना सकती कि मैं प्रॉपर्ली वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। जो है मैं जेन्युइन आपको वही दिखा रही हूँ और मुझे भी वही देखना पसंद है कि सिंपलिसिटी जो अच्छी होती है ना, कहते हैं ना, जो जितना सिंपल रहता है उतना अच्छा लगता है। तो बस वही है, सादगी में ही अच्छा ही है। तो बस मैं वही आपको दिखा रही हूँ। और देखिए यहाँ मैंने हेयर स्पा किया। तो हेयर स्पा करने के बाद मेरे बालों की जो, मतलब क्या कह हूँ मैं, बस इतना मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है इनके साथ कि बाल उलझ ही नहीं रहे हैं। अब वो कंघा सीधा ऊपर से नीचे जाता है। इतने सिल्की सिल्की बाल हो गए हैं। बाल झड़ना भी बंद हो गए हैं, क्योंकि बाल इरसते हैं तो टूटते हैं, अब ये इरसते भी नहीं है। और यहाँ मैंने अपने बालों पे हाईलाइट कराया था, तब कटिंग भी कराई थी, लेकिन मेरे बाल पता नहीं क्यों इतनी जल्दी भर जाते हैं। मतलब पूरी तरीके से नहीं भर पाते, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत भर जाते हैं। तो बस मैं वही अपनी कटिंग देख रही थी कि दिख रही है कि नहीं। अब यहाँ मैं अपनी किचन में आ गई थी। फिर आके सबसे पहले मैंने अपनी किचन की स्लैब साफ़ करी और किचन साफ़ करने के बाद यहाँ पे थोड़े से ग्रेप्स बच रहे थे मेरे, पहले जो मैं फ्रूट्स वगैरह लाई थी बच्चों के लिए, तो उसमें से कुछ ख़राब हो गए थे तो वो मैंने निकाल दिए। और कुछ वो जो बच रहे थे सही सही से, वो मैंने छाँट के धो के बच्चों को दे दिए खाने के लिए। बाकी के मैंने गाय को डाल दिए। और अब आज यहाँ खाने में मैं बनाने वाली थी, एक तो सब्जी नहीं थी घर में कुछ भी। संडे को शाम को हम लेके आए थे और एक कुछ मन भी नहीं था, वही सारी बोरिंग सब्जियाँ खा खा के बोर हो गए थे। तो बेटे के मुंह से निकली थी कि मम्मा आज पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाइए। तो आज मैंने आलू की गीली सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी। तो बस वही मैं कर रही थी। आलू बॉयल करने मैंने नहाने से पहले ही रख दिए थे कि हो जाएंगे, अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। और फिर आलू मेरे बॉयल हो चुके थे, उनको मैंने कुकर में से निकाल के धो के थोड़ी देर के लिए हवा लगा के रख दिया कि ठंडे हो जाएंगे। गर्म पानी में पड़े हुए थे। और यहाँ मैं अपना आटा लगाने की तैयारी कर रही थी, जिसमें आटे में मैंने नमक और अजवाइन डाल दी थी और अब मैं इसको गूंद रही थी। और यहाँ मुझे सोच रही थी मैं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि पता नहीं लेडीज़ इतने भर भर हाथ चूड़ियाँ पहन के भी कैसे काम कर लेती होंगी। मुझसे तो होता ही नहीं है। ये चूड़ियाँ मैं पीछे रोकने की कोशिश करती हूँ, रुकती ही नहीं है। अब आटा लगाती हूँ तो इसमें भी आगे आ जाती हैं, फिर सारी ख़राब हो जाती हैं। बहुत मुश्किल से जाके काम होता है। अब जिसमें कि मैंने तो 3-4 ही डाली हुई हैं। लोग बाग तो पूरा भर भर हाथ डालते हैं और फिर भी पूरा काम कर लेते हैं। पता नहीं यार लेडीज़ कैसे कर लेती हैं, मुझसे नहीं होता। और यहाँ देखिए ये मेरे पीछे पड़ी रहती है, जब तक आटा नहीं लगाते। इसको पता नहीं क्या आदत लगी है, जैसे ही आटा लगाएंगे मैं किचन में आऊँगी खाना बनाने, आटा दे दो आटा दे दो। जब तक देते नहीं है तब तक वहीं खड़ी रहती है। फाइनली मेरा आटा लगा भी नहीं था, उससे पहले ही मैंने उसको थोड़ा सा बाइंड करके दे दिया था, तब जाके वो गई थी। नहीं वहीं खड़ी रहती है, आटा दे दो आटा दे दो। अब यहाँ मैंने आटा लगा लिया था। इसके बाद मेरे आलू भी ठंडे हो गए थे, तो मैंने आलू भी अपने छील के रख दिए। फिर इसके बाद मैंने अपनी सब्ज़ी की तैयारी करी। और यहाँ जो आज मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें मैंने कुछ प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला एक्स्ट्रा। इसमें मैंने कोई मसाला भी नहीं डाला। नॉर्मल आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बस उबाल के टमाटर मिर्ची डाल के। और बाद जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक मिर्ची हल्दी धनिया, मैंने सिर्फ यही डाला था। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला। और आपको क्या बताऊं, आप खाते चेक करके बताते गाइस तो आपको लगता इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी कि बस पूछो ही मत। और यहाँ पे मैंने बस टमाटर मिर्ची निकाल लिए थे, उनको काट रही थी। फिर वहीं की वही मैंने दही भी निकाल लिया था अपना। तो यहाँ मैं रायता बना रही थी। तो आज मैंने पूरी सब्जी के साथ बनाया था बूंदी का रायता। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। तो आइए आप भी मेरे साथ ब्लॉग एंजॉय कीजिए, फिर करते हैं आगे बातें। सो गाइस यहाँ मैं अब रायता बना रही थी, तो इसमें कुछ दही एक्स्ट्रा था, तो वो निकाल के मैंने कटोरी में अलग से रख दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता फिर इसलिए। तो यहाँ मैंने वो जो बाकी का बचा हुआ दही था उसमें डिब्बे में ही बना लिया रायता। और बूंदी का रायता बनाया था मैंने।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मैं खाना किस हिसाब से बना रही हूँ। मैंने तो सिर्फ अपने हिसाब से ही बनाया था, लेकिन वो आज किसी और को भी खाना था तो उसी हिसाब से अपने आप ही बन गया। मैंने नहीं सोचा था, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं प्रिपेयर थी कि कोई मेरे यहाँ आएगा और खाना खाएगा। तो मैंने तो अपने हिसाब से ही बनाया, जैसे जिस क्वांटिटी में हम बनाते हैं, लेकिन फिर भी बन गया। एक कहावत है ना, कोई बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाली का नाम। तो बस वही कहावत आज सिद्ध हो गई कि हाँ, जिसको जहाँ जिस वक्त खाना होता है, जाना होता है, आना होता है, ईश्वर उसको अपने आप रास्ता दिखा देता है। बस वही चीज़ है, जो जिसके नसीब में जितना जहाँ है वो उसे ग्रहण करके ही रहेगा। तो आज ये बात सिद्ध हो गई और मुझे प्रूफ हुआ। मैं उस टाइम भी सोच रही थी कि यार मैंने खाना तो अपने हिसाब से जो हम बनाते हैं नॉर्मली उसी रूटीन से बनाया था, लेकिन 3 आदमियों के खाने में और 4 आदमी इन्होंने खा लिया, तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं ना कि एक महिला के हाथ में भी एक अन्नपूर्णा बसती है, तो उसमें कभी घाटा नहीं होता। तो ईश्वर की शायद वही कृपा है कि मैं कहती हूँ कि भगवान ऐसा ही देते रहना कि कोई मेरे घर से भूखा ना जाए, कोई प्यासा ना जाए। किसी को अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैं किसी की मदद कर लूँ। तो बस मुझे इतना ही चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। बस इतना दो कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, किसी भूखे को खाना खिला सकूँ, किसी प्यासे को पानी पिला सकूँ, और किसी को अगर कुछ ज़रूरत है तो उसको दे सकूँ। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान की दया से मैं भी बहुत सक्षम हूँ कि अपना अपना खर्चा चला सकते हैं हम, हमें ऐसी कोई नीड नहीं है। तो अच्छी बात है। और मैं कहती हूँ इतना तो हर किसी को सक्षम होना चाहिए कि कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, अपना खर्चा खुद निकालो, चाहे मेहनत करो, चाहे कैसे भी करो, गलत काम कुछ करो मत, और अच्छे से एंजॉय करो लाइफ। पर छोटी सी लाइफ है, पता नहीं दोबारा क्या जन्म मिलेगा, कब जन्म मिलेगा, कहाँ जन्म मिलेगा, किस स्थिति में मिलेगा। तो जो ईश्वर ने दिया है उसको अपने सर माथे लेके अच्छे से एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आता है लाइफ को जीने में। तो यहाँ बस मेरी अब आलू की गीली सब्जी बन रही थी, तो इसमें बस मैंने अपने बेसिक मसाले डाले। पहले तेल में जीरा और हींग में छौंक लगाया, फिर टमाटर मिर्ची डाले, फिर नमक मिर्ची हल्दी डाल के मैंने अपने उबले हुए आलू डाल दिए, पानी डाल दिया और उसको खौलने के लिए थोड़ी सी देर छोड़ दिया। और इतने में वो सब्जी काफ़ी टेस्टी हो गई थी, बन गई थी। उसके बाद मैंने उसमें गरम मसाला और अमचूर खटाई डाल दी। इसके अलावा मैंने उसमें और कोई स्पाइसेस नहीं डाले एक्स्ट्रा में। और सब्जी वाकई बहुत लाजवाब सब्जी बनी थी, आप भी देखिए। अब पता नहीं कैमरे में आपको कैसी दिख रही होगी, लेकिन बाकी इसकी रंगत ही बता रही थी कि सब्जी अच्छी बनी है। तो कोई बात नहीं, ये भी एक था। अब ये थे हमारे गेस्ट आए थे जो मैं जिनके बारे में बात कर रही थी, वो थे, इनको हमारे यहाँ बबलू भैया कहते हैं। ये बेचारे सबके काम आ जाते हैं। और कहते हैं ना, ऐसा भी होता है कि एक इंसान ऐसा भी होता है कि जिसके सब कोई होता है लेकिन कोई नहीं होता। तो वही स्थिति इनके साथ है कि है, इनके भी माँ बाप नहीं है, इनके एक भाई हैं, बाकी और वो भी नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी, वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। और ये ऐसे ही रहते हैं। अब ये थोड़ा क्या है, ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो इस चक्कर में अब आप जानते हैं अल्कोहलिक आदमी की तो बस ज़िंदगी क्या ही होती है। इन्हें खूब समझा दिया, लेकिन ये उसके बिना नहीं जी सकते। तो कोई बात नहीं, ये भी मुझे दीदी बोलते हैं और यहाँ मैं भी उन्हें भैया बोलती हूँ, मेरे से उम्र में बड़े हैं। तो बस ऐसे ही आज वो आए थे तो पूछ रहे थे क्या बना रही हो, तो मैंने उनको कहा कि पूड़ी सब्जी बना रही हूँ, आप खाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ खाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो बस मैं वहीं उनसे मजाक कर रही थी। तो आइए आगे ब्लॉग देखिए, फिर मिलते हैं आगे ब्लॉग में। तब यहाँ वो मुझसे मजाक कर रहे थे, तो मैंने उनको तो 2-3 बार बोला कि मैं पूड़ी सब्जी बना रही हूँ, पूड़ी सब्जी बना रही हूँ। फिर वो सुने नहीं, है कर रहे थे। फिर बाद में मुझसे बोले चकाई की सब्जी बनाई है। तो मैंने कहा मैंने ना सब्जी बनाई है, मैं उनसे मजाक कर रही थी। तो मैंने उनको बोला मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी। तो बोला हैं भिंडी की सब्जी पूरे के संग? मैंने कहा हाँ, लेकिन आपको मिलेगी करेला की सब्जी। तो बोले ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने कहा वो भी ऐसा मिलेगा जिसमें नमक नहीं डला हुआ, कड़वा। तो बोले बस अपनी बहन से यही उम्मीद कर सकते हैं। तो बस यही मजाक करते करते हम लोगों ने फिर बस खाना वाना एंजॉय किया। अब यहाँ खाना बन गया था, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप खाना लगा लीजिए सबका। तो गर्मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी गैस के पास खड़े हो गए, काफ़ी देर हो गई थी। तो बस यहाँ मेरे हस्बैंड ने पहले बच्चों को खाना लगा के दिया, दोनों बच्चों को, फिर यहाँ भैया को खाना लगा के दिया, फिर यहाँ अपने लिए लगाया। और मैं भगवान की दया से, देखो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि मैं इस चीज़ में भी बहुत खुशी हूँ कि मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं। वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत केयर करते हैं, और मतलब हर चीज़ में साथ दे देते हैं। अगर मुझसे कुछ गलती भी हो जाती है ना, तो भी बेचारे इतने इजीली माफ़ कर देते हैं। तो कहते हैं हाँ छोड़ो ठीक है कोई बात नहीं। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर जाती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं।
अब यहाँ वो खाना ले गई थी अपने लिए अलग से, और देखिए उसको मन नहीं लग रहा था, बार बार में कभी यहाँ कभी वहाँ। और वो भैया की शिकायत करने आई थी कि वो खाना नहीं खा रहा है, वो टीवी देख रहा है। तो उसके पापा बोले कि तुम खा लो। अब वो यहीं से वहीं बार बार भटक रही थी। अब सबकी प्लेटों में देख रही थी कि सबके पास सब कुछ है, अब उसके पास चम्मच नहीं थी। तो यहाँ चम्मच लेने आई थी, मेरी चम्मच कहाँ है, मेरी चम्मच कहाँ है। तो उसके डैडी ने अपनी चम्मच ही दे दी थी कि लो तुम यही ले लो। तो बस वही चल रहा था उसका। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद प्लेट लेके आ गई थी कि पापा मुझे तो आपके साथ खाना है। अब मैं उनसे पूछ रही थी और इनसे भी पूछ रही थी बार बार में कि आपको कुछ चाहिए क्या, भैया आपको कुछ चाहिए क्या। तो वो भी पीछे मुड़ मुड़ के पूछ रही थी कि वो अंकल कुछ चाहिए, वो बोलती है बब्बू अंकल बब्बू अंकल। तो वो भी पूछ रही थी कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए। तो बस वही एंजॉय हो रहा था। उसके बाद वो आपको खाना भी दिखाएगी अभी कि गाइस देखो मैं यहाँ खाना खा रही हूँ, गाइस आप भी खाना खाइए। मतलब गाइस अब तो हर चीज़ गाइस को दिखा के करती है वो। तो आइए ब्लॉग एंजॉय कीजिए। और इसके बाद आपको मेरी भतीजी का ब्लॉग भी देखने को मिलेगा। उसने भी मुझे अपनी क्लिप शेयर की थी कि बुआ मेरा भी ब्लॉग डालना, तो आज मैंने उसका भी ब्लॉग डाला है। तो अब यहाँ वो अपना खाना दिखा रही थी और उसके बाद सब चीज़ों का फिनिश हो गया था, तो मैं भी अपना खाना खा रही थी। तो यहाँ फिर वो अपनी प्लेट भी लेके बैठ गई थी। वो मतलब खाती तो वो दूसरों की प्लेट में से ही है, लेकिन उसको अपनी पर्सनली प्लेट चाहिए होती है, चुगती है। और यह खाना खाते वक्त मैं अपना सीरियल लगा रही थी, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा था कुछ भी। तो फिर मैंने उनको दे दिया कि आप लगा दो, मैं खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद फिर मैंने अपने बेटू का होमवर्क तो गाइस यहाँ मैंने उसका काम कर दिया। एक्चुअली क्या था, यहाँ ये डायग्राम बनाना था, उससे तो लिखा ही बहुत मुश्किल से जाता है, तो वो डायग्राम तो जब बनाएगा। तो उसने मुझे दे दिया, तो मैं यहाँ डायग्राम बना रही थी और वो देखो आराम से टीवी देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। यहाँ मैं पढ़ रही थी उसके बदले। तो बस यही सब काम करके फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद फिर आएगा इवनिंग का ब्लॉग। तो आइए आप आगे ब्लॉग एंजॉय कीजिए। ये हमारा बिल्डिंग का है जहाँ पे हम घर पे है अंदर। ये पूरे ग्लास रखी है और ईगल आ जाती है, हम यहाँ से चले जाते हैं, बोलो ईगल आ जाएगी, देखो वो ईगल है, यहाँ से भाग जाओ, नीचे आ जाएगी। और अरे हमारा हाथ फंस गया। तो गाइस आज ये रूम तो बहुत अच्छा होने वाला है। और अभी टॉवल सूख रहे हैं, देखो सूख रहे, मेरी चड्डी भी सूख रही है और यहाँ पे अलमारी भी कर रहे पूरे। तो गाइज़ ये है अब इवनिंग का ब्लॉग। और आज इवनिंग में मैंने बनाई थी गुआर की फली की सब्ज़ी। एक्चुअली क्या है, मेरे हस्बैंड को कम पसंद है ये। और अगर मैं गीली कर मतलब उबाल के बनाती हूँ ना, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और अगर मैं सूखी बना लेती हूँ ऐसे ऐसे आलू और ये काट के, तो इसमें से आलू आलू निकाल के खा लेते हैं। तो आज सुबह की थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बची हुई थी रसे वाली, फिर मैंने इसलिए सूखी ये वाली बना ली कि इसमें से भी कुछ ताज़ा आज आलू हो जाएंगे आपके, वो खा लेंगे। लेकिन मुझे बनानी थी तो मैंने आमी वामी डाल के अच्छे से बनाई थी। और सही बताऊं तो आपको जेन्युइनली कि सारी ग्वार की फली मैंने ही खाई थी, 2 दिन तक ख़त्म करनी पड़ी मुझे। दोनों बाप बेटों में से किसी ने नहीं खाई। आलू आलू निकाल के छांट के दे दिए, तो उसमें भी एक ग्वार की फली चिपक के नहीं गई थी। ऐसे करके लोग सब्जी खाते हैं। तो बस वही है, काफ़ी देर लग गई थी मुझे इन्हें काटने में, और बार बार मैं उसको डांट के भगा रही थी, कभी कुछ उठा के ले जाती, कभी कुछ उठा के ले जाती। तो बस वही सब चल रहा था। और इसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि पूरा दिन हो गया था मुझे, मैं परेशान हो गई थी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। और इसके बाद आपको मिलेगा दूसरे दिन का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।